हेलो दोस्त, बच्चों चैनल में आपका स्वागत है। अपने चैनल के एक रेगुलर व्यूअर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था एज ए पीओ या कहें स्केल 1 पंजाब ग्रामीण बैंक में। उनको डीवी मेल मिला है, उसको डीवी कहें या डीवी कम ज्वाइनिंग मेल। अभी कल आपने जैसे कि बड़ौदा ग्रामीण बैंक के गुजरात का भी देखा, तो उसमें भी उन्होंने ये दिया था कि जैसे ही आप डीवी मेल डीवी जो है सेटिस्फैक्ट्री आपका डीवी कम मेडिकल हो जाएगा, देन आपको इमीडिएटली ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और यहाँ आप देखिए कि क्लियर कट उन्होंने लिखा ही है कि आप ज्वाइनिंग के लिए ही आइए, मतलब जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल उनको बनवा के लेके जाना है और फिर उनको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो ये एक बड़ा चेंज आया है। मतलब आप देखिए बैंक टू बैंक कितना डिफर कर रहा है। जैसे राजस्थान का था, मध्य प्रदेश का था, उन्होंने पहले डीवी करवाई, उसके बाद वो ज्वाइनिंग के लिए इंटीमेट करेंगे। साथ ही उन्होंने डिटेल भी दिया कि भाई ज्वाइनिंग में आपको क्या कुछ इन एडिशन टू दिस लेके आना है। लेकिन इस बैंक ने आप देखेंगे तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए ही बुलाया है। ओबियस है, पहले डीवी होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट वो लेके जाएंगे। तो इसमें क्या कुछ उन्होंने मंगवाया है इनसे, देखिए बैंक टू बैंक काफी बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ये एक जनरल लेटर उन्होंने सभी को, जो कैंडिडेट्स एज ए पीओ उन्होंने कॉल किए होंगे, उनको भेजा है। कल की डेट का योर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1। ठीक है, अब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर हुआ है एक तरह से। अप्रोच योर एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट जो भर्ती 13 थी फॉर आरआरबी प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, ये पूरी कहानी दी है इन सर्विस फॉर द बैंक ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। इनिशियली ही इनको ये टर्म्स एंड कंडीशन भी बता दिए कि ये टर्म्स एंड कंडीशन आपकी रहेंगी। यू विल बी ड्रॉ ए बेसिक पे, जो एक आम है, अदर अलाउंस भी मिलेंगे। वी विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years एट द close of which you will be considered for confirmation in the service subject to your satisfactory performance. Conduct and satisfactory report from the police authorities about your character and incident. During the period of probation, your service can be terminated without assigning any reason thereof. After giving 1 month's notice or pay in lieu thereof, the bank may, however, in its discretion on proper cause being shown, extend your probation for such period and on such terms as it may deem. मतलब वो एक जनरल दिया है कि भी आपका प्रोबेशन 2 साल का होगा और ड्यूरिंग दिस आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए तो आपको कंफर्म कर देंगे। और अगर सेटिस्फैक्ट्री आप या आपकी परफॉर्मेंस पुअर हुई तो आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, आपको निकाला भी जा सकता है। इफ यू रिमेन absent फ्रॉम ड्यूटी विदाउट गेटिंग योर लीव सैंक्शनड और habitually unpunctual in attendance और नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ये भी जनरल चीजें हुई। यू विल बी गवर्न बाय द पंजाब ग्रामीण बैंक के सर्विस रेगुलेशंस एंड रूल्स, ये भी ठीक है। द बैंक शैल हैव टू राइट टू अलॉट एनी ड्यूटीज, ये भी वो जनरल चीजें जो एक एम्प्लॉय के लिए होती हैं, वही सब चीजें। आगे देखिए, अब ये दिया है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑन द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग ए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट इनको लेके जाना। ए मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एमओ नोट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ से एमओ उनको दिखा दीजिए कि भैया फॉर्मेट है, कौन इनको बनाएगा, जो भी वहाँ का इंचार्ज है वो बता देते हैं। इन द फॉर्मेट इन्होंने इनक्लोज इसका किया है। वो क्या सर्टिफाई करेंगे, दैट you are in a fit state health and strong enough to perform the duties duties required from the bank official along with satisfactory x-ray plate oblique report of chest का एक एक्सरे है और एक वो फॉर्मेट है, उसमें वो जो चीजें वो एमओ भरेगा वो भेजिए। ठीक है, यू विल कंप्लीट ऑल द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज पर एनेक्सर इन annexed here on or before joining the bank. You will complete all the necessary formality as per annexer जो भी अटैच किया है उसके साथ जो फॉर्मेलिटी वो भी आपको पूरी करनी। इफ यू आर प्रेजेंटली इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी अदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन और फर्म, तो उसमें आपको यू विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉय। यू शुड सबमिट ए क्लीन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो वहां से आपको पीछे छुड़वाना ही छुड़वाना पड़ेगा, वहां से आपको
रिलीव, डिस्चार्ज जो भी है, रेजिग्नेशन, एक्सेप्टेंस वो लेनी पड़ेगी। कब? प्रेजेंटली सर्विस इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी अदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑल बी कॉर्पोरेशन। प्राइवेट के लिए नहीं दिया है, अगर आप प्योरली प्राइवेट है, आपसे सिंपल रिजाइन करके भी वहाँ चले जाएंगे तो कोई खास बात ऐसी नहीं है। बट अगर आपको पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं या गवर्नमेंट में कर रहे हैं या कारपोरेशन में कर रहे हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो होती है उनमें, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपसे वहाँ से उसको आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करवा के ले जाना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, an affidavit attested by notary public to the effect that you are not employed anywhere is to be produced at the time। ये नई चीज इन्होंने और दी, एक एफिडेविट है और वो नोटरी अटेस्टेड होगा कि मैं कहीं भी जॉब प्रेजेंटली नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप रिजाइन दे देंगे तो ऑब्वियस है प्रेजेंटली नहीं कर भाई। जैसे ही आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपने रेजिग्नेशन दे दिया तो ऑब्वियस आप नहीं कर रहे, तो उसके लिए पैनिक मत कीजिए, तो क्वेरी भी एडिशनल मत डालिए, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं आप रिजाइन दे दीजिए उनको, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाए वेल है, नहीं हो तो होता रहेगा, ये आपने तो नौकरी छोड़ दी। हाँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में या कारपोरेशन में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हैं तो आप रिजाइन एक्सेप्ट करवाइए ही। यू विल, उस केस में फिर आपको ये एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है आपको, तो वो वहाँ से वो मिल जाएगा। You will advise us to names of two respectable person not related to you। ठीक है, दो रिस्पेक्टेड पर्सन है, प्रिफरेबली नन है टू द बैंक। ऐसे कोई हो जिनका इसी बैंक में अकाउंट हो तो वो और बेटर है, प्रिफरेबली है, मैंडेटरी नहीं दिया। टू होम रेफरेंस अबाउट योर रिलेटिव, टू होम रेफरेंसेज अबाउट योर रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्थनेस एंड गुड कैरेक्टर कैन बी मेड। ठीक है, ये इनके जो फॉर्मेट एक दिया होगा जिसमें आप दो पर्सन्स के नाम, तो अगर आपके वैसे मिल जाए तो वेल है, जिनके अकाउंट हो और जो आपके डायरेक्ट रिलेटिव भी ब्लड रिलेशन में नहीं हो, नेबर्स हो और हो तो उनका दे देना है, और नहीं हो तो किसी भी गस्टेड ऑफिसर का दे देना। यू विल एग्जीक्यूट द बैंक सर्विस एग्रीमेंट एट योर ओन कॉस्ट ऑन ज्वाइनिंग द बैंक। एक ये सर्विस एग्रीमेंट है, तो ये जो भी उनके चार्ज होगा वो आपसे ले लेंगे एग्जीक्यूट। You are also required to execute an indemnity bond for ₹2 lakhs या 2 लाख का है with the surety for serving the bank of specified 3 years at your own cost। अच्छा, यहाँ सर्विस आपकी 3 साल की है, at your own cost on joining the bank the bond must be attested by notary। तो आप बॉन्ड का फॉर्मेट इन्होंने दिया है, तो उसमें जो भी श्योरिटी आपके जो पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, अगर वो एडल्ट हैं आपके ब्रदर सिस्टर, वो यही इन्हीं को बना लेना। और ये 2 लाख का बॉन्ड है, इसका फॉर्मेट भी दिया है और 3 साल की इसमें सर्विस मिनिमम। यू शुड ज्वाइन ऑन 27 को इनको बुलाया है 9:30 बजे एट होटल वेस्ट वेस्टर्न, सुल्तानपुर लोधी रोड, कपूरथला। योर सर्विस विल बी यूटिलाइज्ड इन एनी ऑफिस ऑफ द बैंक एट पॉइंट नीडेड। तो ये तो एक सिंपल होता है। योर अब देखिए आगे क्या दिया, योर अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल। ठीक है, इट इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जो लेटर आपको मिला है ये भी प्रोविजनल है, आपका एलिजिबिलिटी ग्रेड, तो जो फॉर्म फिल करते टाइम जो भी चीजें थी, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके फोटोज, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, वो सब लेके जाना, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी। जैसे इसने दिया है वेरिफिकेशन, वो वहां वेरीफाई इन चीजों को, इट इज सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एज का आ गया, देन आपका क्वालिफिकेशन का आ गया, आपकी आप रेजिडेंस प्रूफ दे दिया तो आपका स्टेट और वो सब उसमें वेरीफाई हो गया। और दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट फॉर रीडर, आपकी कोई कैटेगरी है, कास्ट एंड अदर सर्टिफिकेट्स थ्रू प्रॉपर चैनल and satisfactory report from the police authorities about your character and incident। ठीक है, if the verification reveals any discrepancy your services will be terminated for। तो अगर ये कोई है, ऐसा नहीं है। एक इन्होंने दिया एक्नॉलेजमेंट फॉर्म अटैच, कोई फॉर्म एक अटैच किया है, मस्ट बी सेंट अस टू बाय ईमेल, तो वो आपको साइन करके
इस जो एड्रेस ये जो दिया है मेल आईडी, इस पे साइंड एंड स्कैन कॉपी आपको इमीडिएटली अप टू 14 जनवरी तक वापस भेजनी है। वो साइन करके आपको वापस भेजनी है। अब इसमें कुछ इन्होंने जैसे ये फॉर्मेट भी भेजे हैं, जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेट है, देखिए तो ये देखिए ये बॉन्ड का पूरा फॉर्मेट है, ये नोटरी अटेस्टेड होगा, ठीक है। विटनेस नेम एंड ये 2 विटनेस भी चाहिए, इसमें नोटरी अटेस्टेड भी चाहिए और एक श्योरिटी वाला करना चाहिए, ठीक है। देन एक ये भेजा मेडिकल की रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट में टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनी हिमसेल्फ, नेम एड्रेस वो सब हो गया जो भी इसमें है। इसमें टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनिंग डॉक्टर, डॉक्टर क्या करेगा, हार्ट कैसा है, ब्लड प्रेशर, लंग्स, नर्वस सिस्टम, मेंटल कंडीशन, इंटेलिजेंस। तो ये इनके कुछ नॉर्म्स हो गए जो वो आपके वो चेक करेगा, आई साइट्स कितनी है, क्या है, ये सभी पूरे दांत वांत सब चेक करके चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, इसका एडिशनल भी उन्होंने डाला था, तो एक एक्सरे उसका भी निकलवाना है। हाइट, वेट, रिमार्क्स आपके कोई बॉडी के, वो सब, सिग्नेचर एंड क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये उनके हो गए डॉक्टर के। तो ये मेडिकल रिपोर्ट आपको बनवा के लेके जानी है इस पंजाब वाले केस में। और देन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल और 2-2 फोटोकॉपी करवा के ले जाइए, नहीं वहाँ भागदौड़ करनी पड़ेगी। और उसमें आपके कास्ट सर्टिफिकेट भी आ गया, अगर आपके किसी कोई डिसेबल है तो उसका भी, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनका वो सर्टिफिकेट आ गया। देन आपका रेजिडेंस प्रूफ आ गया। देन आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका 10th एंड ऑनवर्ड जो भी है आपके पास, उनका सभी का लेके चले जाइए। और प्रेजेंट एम्प्लॉयर के लिए इन्होंने कहा कि अगर आप कहीं नहीं है तो आपको इन्होंने दिया होगा कुछ फॉर्मेट, उसमें कोई एफिडेविट पे दे दीजिए कि जी हमने मैं कहीं भी जॉब इस पर प्रेजेंटली नहीं कर रहा हूँ। तो अगर कोई प्राइवेट जॉब भी आप कर रहे हैं तो रिजाइन कर दीजिए, तो ऑब्वियस है जिस दिन आप साइन कर रहे हैं उस दिन आप काम नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन में कर रहे हैं तो आप रिजाइन एक्सेप्ट करवा लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट 29 को एक तरह से ज्वाइनिंग ऑफर लेटर कम डीवी के लिए बुला लिया, ठीक है। तो ओबियस है इसमें फॉर्मेलिटीज थोड़ी ज्यादा है, तो कुछ एक पर्टिकुलर डेट को कुछ बच्चों को बुलाया होगा, फिर दूसरी डेट, तीसरी डेट, चौथी, यूं करके वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये चलाया होगा। जैसे पीओ के लिए वैसे वो क्लर्क के लिए चलाएंगे। तो जो क्लर्क वाले बच्चे हैं वो भी अगर अभी तक उनको मेल नहीं मिला है तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहे कि उनको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है और सीधी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, राइट। तो जिन भी बच्चों को एक्सटेंशन चाहिए वो वहाँ जाएं, जरूर जाएं और जाके अपने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाएं, मेडिकल वो सब करवा लें और फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई ये हमारे सरकमस्टेंसेस इस तरह के, या इस ग्राउंड पे हमें कुछ टाइम का एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि इसमें 2 लाख का जो बॉन्ड है उसकी 3 साल का पीरियड है। तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।